बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पीर अपने मुरीद को या आम आदमी को, कई लोग नए आते हैं, उनको तवज्जो करता है तो उसके जो सीने में लताइफ हैं, लताइफ कहते हैं सीने के अंदर ऐसी जगह जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकत रखी है जिससे अल्लाह ताला के इसरार और रमूज जानने नसीब होते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये नाक है, नोज है, ये भी जिस्म है, मांस ही है ये भी। अब किसी चीज को सूंघने के लिए अगर कान लगाएंगे तो कान नहीं सूंघेगा। अल्लाह ताला ने इस गोश्त में सूंघने की खासियत डाल दी है। इसी तरह कान के अंदर सुनने की है और आंख के अंदर देखने की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब गोश्त के लोथड़ों में मुख्तलिफ किस्म की ताकतें और ऐसी ताकतें रखी हैं कि पूरी कायनात मिल के भी ऐसी ताकत नई अखज नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला के ये कमालात हैं जिनको इंसान समझने की कोशिश करे, और समझता नहीं जब तक कि उसे एक अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली ना मिल जाए। हमारे अंदर अक्सर ये खराबी है कि हम जानने की कोशिश नहीं करते, अपना वक्त, अपनी जिंदगी किसी ना किसी अना की वजह से जाया कर देते हैं। तो जब पीरे कामल, अल्लाह का वली किसी मुरीद को तवज्जो करता है तो अगर कल्ब पे करता है तो इस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने जो लतीफ़ा कल्ब है, इसके ऊपर औलिया इकराम ने, हमारे पीर मुर्शिद ने बताया कि इसके ऊपर पर्दे हैं, हिजाबात हैं। बंदा खुद जिक्र करता है इसमें ज़ात का, अल्लाह 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 अल्लाह, और सामने अल्लाह का वली अपने दिल के अंदर से इसमें ज़ात का जो फैज़ होता है वो जैसे मोबाइल टू मोबाइल चीज़ सेंड करते हैं, इस तरह कल्ब टू कल्ब चीज़ वो फैज़ सेंड करते हैं, इल्का करते हैं, तवज्जो करके ज़रब लगाते हैं। तो जब कल्ब की तरफ कल्ब का फैज़ जाता है, नूर जाता है इसमें ज़ात अल्लाह का, तो उस फैज़ की वजह से जो आने वाले, तवज्जो लेने वाले के अंदर जो नहूसत होती है, जो खराबियां होती हैं, जो स्याहियां होती हैं, काले दाग होते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। वह जब वो निकलते हैं तो पीर कामल ही चूंकि सामने तवज्जो कर रहा है तो वो उसकी तरफ जाते हैं। उसको भारीपन महसूस होता है, उसका सर भी दर्द करता है, बाद दफा जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है, कोई पुरानी बीमारी है वो जाग जाती है, लेकिन उसके मुतवातर जिक्र करने और तवज्जो करने की वजह से वो उसी जिक्र से ही बिल्कुल खुशहाल भी हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने अपने नाम में खासियत रखी हुई है, ताकत रखी हुई है। जैसे हम लेते हैं ना मल्टीविटामिन, तो मल्टीविटामिन छोटा लफ्ज है, जो इसमें ज़ात अल्लाह है, ये पूरी कायनात को एक लम्हे में चाहे इसमें ज़ात अल्लाह का फैज पुरसुकून कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का ही नाम था और अल्लाह का फजल था। जिस्म के पट्टे, जिस्म के असाब, जिस्म की हड्डियां टेढ़ी हुई हुई, कोड़ हुआ हुआ, वो तवज्जो करते और हाथ फेरते, एक लम्हे में नरमो नाजुक और दुबला और सेहतमंद जिस्म बन जाता, और असाब भी बिल्कुल नॉर्मल हरारत में आ जाते, हरकत में आ जाते। तो जब तक इंसान तवज्जो नहीं लेता किसी अल्लाह के वली के पास जाके, जैसे कोई भी काम करना है, ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, अगर तवज्जो से नहीं चलाएगा तो क्या होगा, उसका सफर खराब हो जाएगा। इस तरह खाना पकाया जा रहा है, अगर तवज्जो से नहीं पकेगा तो जल जाएगा। इसी तरह तवज्जो के बगैर जो तवज्जो नहीं लेता उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, जाम हो जाती है। और जो किसी कामल पीर से तवज्जो लेता है तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक सालिक ने, एक मुरीद ने तवज्जो ली, तवज्जो लेने के बाद अभी वो जगह से उठा नहीं, पहले उसके ख्यालात
उस तवज्जो देने वाले के बारे में भी अच्छे नहीं थे, जिक्र फिक्र करने वालों के बारे में भी अच्छे नहीं थे, और उसके अपने कारोबारी घर वालों के दोस्त अहबाब के बारे में ख्यालात अच्छे नहीं थे। लेकिन वो नूर एक दिल से दूसरे दिल में जाने की वजह से, इसमें जात अल्लाह की जरब लगाने की वजह से, उस नूर के जज्ब होने की वजह से उसके ख्याल भी बदल जाएंगे, और दिल के अंदर जो कुछ था वो सारा जायल हो जाएगा, और दिल पाक और साफ हो जाएगा जो ही उठेगा। अब जब कई बंदे हमारे पास आते हैं, हमारे पीरो मुर्शद ने जो हमें तरीका सिखाया है वो करते हैं, और सालिक उठ के घर जाता है, घर जाके सो जाता है। एक सालिक आए, घर जाके सो गए, और सुबह उसने फोन किया कि उस तवज्जो और अनवार और तजल्लियात के और जिक्र की वजह से जो उसने खुद भी किया और पीरे कामल से भी लिया, रात को सोया, सुबह जागा तो उसकी कैफियत क्या थी कि मैंने अब दुनिया को छोड़ देना है, मैंने अब अल्लाह को पाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाना है। और जब ये ख्याल थे तो रात को वो क्या देखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, दरबार देखना नसीब होता है। सारी जिंदगी उसे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नेक बंदे की सोबत की वजह से उसे रास्ता मदीने का मिल गया, ताजदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिल गया। तो इस तरह यक जमाना सोहबत बा औलिया, 7 साला इबादत बेरिया, फरमाया गया कि एक लम्हे की नेक बंदे की सोबत, एक तवज्जो की वजह से इंसान के ख्याल पलीदी खत्म हो जाती है, पाकी आ जाती है। तो जैसे इस आंख का काम है, इस जबान का ये भी लोथड़ा है, बोल रही है, इसका काम और है। जबान जायका चखती है, कान सुनते हैं। इसी तरह लतीफ़ा कलब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफी, लतीफ़ा अख्फा, इनके भी कई रंग हैं मुख्तलिफ, और इनके भी अंदर बेशुमार खजाने हैं। जैसे पूरे जिस्म के अंदर एक रूह है, इसी तरह एक एक लतीफ़ा रूह की मिसल अपने अंदर अल्लाह के अनवार तजल्लियात रखता है, और इंसान के पूरे जिस्म के ऊपर इसके आप देखें, अगर मोबाइल के ऊपर एक टच करें सेटिंग, और सेटिंग के जितने उसके अंदर ऑप्शन होंगे सारे खुल जाएंगे। जब आप इसमें जात की तवज्जो करते हैं दिल के ऊपर, तो दिल पाक और साफ होना शुरू हो जाता है, और जब तवज्जो करते हैं रूह के ऊपर तो रूह पाक और साफ होनी शुरू हो जाती है। जब तवज्जो करते हैं सिर के अंदर तो अल्लाह ताला के राजो न्याज मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सारे लताइफ का हाल है। नेक लोगों की सोबत में बैठना नेक होना है, और हमें चाहिए कि हम वक्त जाया ना करें, जिंदगी जाया ना करें, और लोगों की बुराइयां ढूंढने की बजाय अपनी बुराइयां ढूंढ कर उनको खत्म करें, और अपने आप को एक दिन लाएं, ख्याल करें, तखय्युल करें, इरादा करें कि एक दिन आए मैं भी अपने आप को शीशे में देखूं तो मुझे भी ख्याल आए कि अल्लाह के वली इस तरह के होते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले इस तरह के होते हैं। अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे।